हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे। काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला है लेक्चर अपलोड करने का। थोड़ा बिजी था और आज टाइम मिल गया है तो सोचा आज लेक्चर अपलोड कर दिया जाए। तो आज हमारा आज का लेक्चर होगा हमारा प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स। ट्रेंड के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका जो बेस होगा वही होगा डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। उसी से हम यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना टाइम होगा दो ट्रेनों के बीच को एक दूसरे क्रॉस करने में, कितना टाइम लगेगा, या इस ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या फिर पूछ दिया जाएगा दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा ये अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड होती क्या है। रिलेटिव स्पीड में क्या है, जब दो ट्रेन आपस में मूव करेंगी ना तो उनके बीच में एक स्पीड क्रिएट होगी। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी स्पीड, उनका जो रिलेटिव स्पीड होगी उनकी डिफरेंस हो जाएगा। अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी स्पीड का जो सम होगा ना वो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, जैसे दो ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, इस डायरेक्शन में जा रही है, वी स्पीड से जा रही है, और एक ट्रेन हमारी है ए आ रही है यू स्पीड से। ठीक, जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने से निकलेंगी तो उनके बीच में एक स्पीड क्रिएट होगी। उस स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी, इसकी रिलेटिव स्पीड होगी v प्लस यू। ठीक है, यही हमारी रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो उनकी स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, ये आपने कभी काफ़ी सीन किया होगा जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम आपने सीन किया होगा। जब दूसरी ट्रेन आती है ना तो वहाँ आपको बहुत फास्ट लगती है स्पीड, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन पे ट्रेन जाती है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट में स्पीड, दूसरी स्पीड की ट्रेन जो स्पीड होती है ना ट्रेन की, वो थोड़ा स्लो लगती है। अगर इक्वल स्पीड होगी तो रेस्ट में लगेगी कि ट्रेन, जैसे हम लोग रेस्ट में रहते हैं तो ट्रेन में तो रेस्ट में ही लगेगी। अगर दोनों ट्रेन सेम स्पीड से जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड u है। ठीक है, v मीटर पर सेकंड, u मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड अगर पूछ दिया जाए कितनी होगी तो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी तो v माइनस यू। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है, जो v माइनस यू है ना, तो जैसा हाई स्पीड लेना है। जिसकी स्पीड हाई होगी उसको हम v रखेंगे, जिसकी स्पीड कम होगी इसको हम u रखेंगे। ठीक है, यही आपको रिलेटिव स्पीड में लेना है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड अपोजिट हो, दोनों की स्पीड का डिफरेंस जो आएगा वो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी। अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो हमारा सम आएगा दोनों की स्पीड का वो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, यही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं है। और बाकी आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो याद तो होंगे, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम वाले। आपको फॉर्मूला तो याद होंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, और टाइम इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन एस। बस कुछ नहीं है, यही तीन फार्मूला से आपको पूरा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है। इसी से अगर दो ट्रेन है तो उनके बीच में हम स्पीड जो होगी हमारी यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अगर सिंगल ट्रेन है तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड नहीं होगी, वहाँ पे हमारी जो स्पीड होगी ट्रेन की वही कंसीडर की जाएगी। ओके, समझ में आ गया। अब कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कोई ट्रेन है, हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद कर लीजिए। तो राइटिंग है गड़बड़ है तो राइटिंग पे आप ज़्यादा फोकस ना करें, बस आप सुने अच्छे से। बस ये नोट्स कर लीजिए, आप नोट्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नोट्स हैं। कोई ट्रेन है जो 20 मीटर पर सेकंड से, क्या किचन में ले लीजिए। हाँ, कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ एल है, ये कोई ट्रेन है इसकी लेंथ एल है, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इस ट्रेन एल मीटर लेंथ की ट्रेन एस 20 स्पीड से चल रही है, वो कोई एक आदमी है
एक यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक कोई ट्रेन है, एल मीटर लेंथ है, इसकी v स्पीड से मूव कर रही है, और यहाँ से पूछ दिया है क्वेश्चन में कि इस पर्सन को क्रॉस करने में इसका टाइम कितना लगेगा। क्या करेंगे आप लोग, आपको क्या करना है, इसकी जो लेंथ होगी, आदमी यहाँ भी खड़ा होगा, इसकी जो लेंथ होगी पर्टिकुलर लेंथ, उस लेंथ को हम इग्नोर कर देंगे। जो टाइम हमें जो ट्रेन की लेंथ होगी ना, वही हमें टाइम लगेगा, ठीक है। जो ट्रेन की लेंथ होगी, वो ट्रेन की लेंथ होगी, वही टाइम लगेगा उसका, एल अपॉन एल अपॉन वी, ठीक है। हम जो लेंथ ना पर्सन, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसके कंपेरिजन, ट्रेन कंपेरिजन में इसकी लेंथ क्या होगी, कुछ नहीं होगी, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक। अगर यही उस कोई प्लेटफॉर्म होगा, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, एल इसकी लेंथ है, वी स्पीड से जा रही है, और ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, वी इसकी लेंथ है, ठीक है। अब ये कुछ इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें टाइम हो जाएगा हमारा एल प्लस वी पॉन वी, ये टाइम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम कैसे समराइज करेंगे, टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर टू पास ए पोल और स्टैंडिंग ए मैन इज इक्वल टू टाइम पर वाई इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, जितना टाइम ट्रेन की जो लेंथ होगी उसको कवर करने में टाइम लगेगा, वही टाइम इसमें निगलेक्ट कर देंगे, पर्सन डिस्टेंस जो लेंथ होगी ना उसको निगलेक्ट कर देंगे। पर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसमें अगर कोई प्लेटफॉर्म है या कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम उस पर्टिकुलर प्लेस के डिस्टेंस को ऐड कर देंगे ट्रेन की लेंथ के साथ, ठीक है, और अपन जो ट्रेन की स्पीड होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हम यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में लिखें ना, इंग्लिश में टाइम टेकन बाय, नोट्स लिख लीजिए आप, टाइम टेकन बाय ए ट्रेन ऑफ लेंथ ऑफ पोल और स्टैंडिंग ए मैन, ठीक है, ऑन पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, इक्वल टू टाइम covered y the distance of train length, ठीक है। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कोई अगर पोल है या मैन है, या कोई पोल है मैन है जो ट्रेन कंपनी जिसकी लेंथ हमारी बिल्कुल बहुत कम है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके पोल और मैन की लेंथ को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा टाइम वही आएगा जो ट्रेन की लेंथ होगी और उसकी जो स्पीड होगी उसका हम रेशियो कर देंगे, टाइम बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे 4 होता है ना, ठीक है। ये ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी, ये हमारी ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, एल इसकी लेंथ है, और यहाँ कोई पोल है या मैन खड़ा है, इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, ये सब पूछेगा, तो इसका हमारा आंसर यही होगा, कितना टाइम लगेगा। यदि यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, और ट्रेन हमारा चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, एल इसकी लेंथ है, यहाँ पर्टिकुलर कोई प्लेस है, प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यही जगह है, तो इसकी हम भी इसकी लेंथ कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो होगा आपका एल प्लस वी अपॉन वी, ठीक है, बस यही 2 चीज़ आपकी याद करना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और आप, ठीक है,
अब एक तो ये हो गया, इसको कर लीजिए आप नोट्स 1, ठीक है। अब दूसरा क्या, दूसरा नोट्स क्या है, दूसरा आप नोट कर लीजिए, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है और आपसे पूछ दिया है दोनों ट्रेनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो व्हेन देयर आर टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फाइंड द टाइम टू क्रॉस देम, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में। जब दो ट्रेन ए बी स्पीड से आ रही है, ए ई स्पीड से आ रही है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है। इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड u है, इसकी स्पीड v है, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोनों टाइम को, दोनों ट्रेनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन v ये होता है। अब डिस्टेंस हम क्या, इसकी लेंथ a मान ली हमने, इसकी लेंथ b मान लिया, ठीक है। इस ट्रेन की लेंथ a हो गई, इस ट्रेन की लेंथ b हो गई, और इन दोनों के बीच एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे टाइम, इन दोनों की लेंथ, जो ट्रेन की लेंथ होगी उस पर ऐड कर देंगे, और दोनों की स्पीड है जो अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड होगी दोनों करनी, सबको स्पीड क्या होगी, यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप रिलेटिव स्पीड लिख सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड लिख लेंगे आप यहाँ पे। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड में दोनों की ऐड हो जाएगी, ठीक है। v प्लस u, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में दिया जाए दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड u है, ठीक है, इसकी लेंथ a है, इसकी स्पीड v है, ठीक। अब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तो दोनों ट्रेन जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में आई तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब चूंकि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में, तो क्या है, दोनों की स्पीड क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस कर देंगे रिलेटिव स्पीड में, तो ऊपर तो सेम रहेगा, दोनों की हम डिस्टेंस ऐड कर देंगे, a प्लस बी अपॉन वी माइनस ई। वी माइनस ई हमारे क्या है, रिलेटिव स्पीड है, और जो v क्या है, हाइयर स्पीड, जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी वो हमारी v है, जिसकी कम होगी वो u है, इसका करते हैं, ये हमारी रिलेटिव स्पीड है। यहाँ पे आप रिलेटिव स्पीड r से नोट कर दें इसको, ठीक है, और यहाँ पे भी r से नोट कर दें, और यहाँ हमारा r की वैल्यू जो होगी v माइनस ई होगा, और यहाँ जो r की वैल्यू होगी v प्लस ई होगा, और यहाँ जो v है जो हाइयर स्पीड होगी, वो जो u है वो लोअर स्पीड होगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद, ये आपका नोट्स इसमें इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मोर टाइम कंज्यूम किसमें होगा, बता सकते हो कोई? इसमें टाइम कंज्यूम, मोर टाइम कंज्यूम इसमें जब होगा जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। देख लीजिए आप, एक का फॉर्मूला ये है, एक का फॉर्मूला आपका u प्लस v है, और एक का फॉर्मूला है u माइनस v है, ठीक है। जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में हैं तब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लेंगे, जो ट्रेन अगर हमारी सेम अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम कम लेंगे, ठीक है। ये नोट्स लिख लीजिए आप, मोर टाइम कंज्यूम, ज़रूरत नहीं रहा होगा आपको शायद, पकड़ देता हूँ, मोर टाइम कंज्यूम इन सेम डायरेक्शन, एज कंपेयर टू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में होंगी तो क्या टाइम ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर्मूला से देख लीजिए, आपकी बात पर फॉर्मूला, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी स्पीड u है, इसकी स्पीड v है, तो टाइम हमारे लिए लगेगा, इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, टाइम लगेगा a
ठीक है। और यहाँ पे लगेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला है, अब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेन है, तो इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी स्पीड बी है, इसकी स्पीड यू है। तो यहाँ पे टाइम लगेगा आपका, दोनों ट्रेनों की लेंथ पे ऐड कर देंगे अपन, स्पीड कितनी हो जाएगी बी माइनस यू। ठीक है। अब टाइम कम ज़्यादा कहाँ लग रहा है, जहाँ हमारा इस दोनों सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में कम टाइम लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर इसकी स्पीड इसकी स्पीड 50 है और इसकी स्पीड 10 है, ठीक है, इसकी भी स्पीड 50 है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड 10 है, ठीक है। अगर यहाँ पे रखेंगे हम, इसकी लेंथ 100 मीटर है और इसकी लेंथ 200 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, 100 प्लस 200, 300 अपॉन 50 प्लस 60, ठीक है, 6×5 कितना लगा 5 सेकंड लगा, ठीक है, 5 सेकंड या यूनिट जो भी होगी, 5 सेकंड मान सकते हैं, 5 मिनट हो जो भी हो, ठीक है। और अगर यही अगर सेम डायरेक्शन में होता तो कितना हो जाता है, सेम डायरेक्शन में कितना होता है 300 ऊपर था, नीचे 50 माइनस 10, ठीक है, 30/4 7.5, यहाँ 7.5 मिनट लग रहा है, यहाँ 5 सेकंड लग रहा है, यहाँ 5 सेकंड लग रहा है, यहाँ 7.5 सेकंड, ठीक है, ले एग्जाम्पल सर। तो यही है मतलब, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम कम लगेगा। बस हो गया आपका, कोई क्या गड़बड़ है इसमें, कुछ नहीं है ना, सिंपल है, इजी है आपका। ये आज लेक्चर हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की लिंक मैंने भेज दी है ग्रुप में, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी काफ़ी वैकेंसी निकली है बैंकिंग में, लगभग 6000 वैकेंसी निकली हैं, तो आप एप्टीट्यूड अपना अच्छा, सबसे ज़्यादा आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग का ही रोल होता है, 60% इसका रोल होता है, बाकी 40% इंग्लिश का होता है। अगर इसका आप अच्छे से पढ़ लें तो आपके सी हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे एक मैन है, इसको पास करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। जो ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, लेंथ है 100 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ है जो 100 मीटर है, ठीक है, और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। और टाइम पूछा गया है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मीन्स ट्रेन की लेंथ, यहाँ पे हम डिस्टेंस क्या रखा था, मैंने बताया कि डिस्टेंस को हम रखेंगे ट्रेन की लेंथ ही कंसिडर करेंगे डिस्टेंस में, ठीक है। ट्रेन की लेंथ कितनी है 100 मीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी है ट्रेन की 30 × 5/18, ठीक है, 18 ऊपर चला जाएगा आपका, तो 520 2 × 18/13, 13 × 13 18/3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 × 12 सेकंड, 12 सेकंड लग रहा है टाइम, ठीक है। और मैंने कहा था कि यहाँ पे जो मैंने की जो भी लेंथ होगी उसको इग्नोर कर देंगे आप लोग, जो टाइम लगेगा ट्रेन को, जो ट्रेन की जो खुद की लेंथ होगी ना उसको पार करने में जितना टाइम लगता है वही टाइम लगेगा। यहाँ पे 100 मीटर ट्रेन की लेंथ है और टाइम स्पीड इतनी है ट्रेन की, तो यहाँ पे हमारा आंसर 12 सेकंड आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर एंड इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैव 165 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है, इसकी स्पीड 132 किलोमीटर पर आवर है और 110 मीटर लेंथ है ट्रेन की, और पूछा गया है 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो मैंने कहा था ऐसे प्लेटफॉर्म की लेंथ है तो ट्रेन की लेंथ के साथ ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे ट्रेन की स्पीड को, सॉल्व हो जाएगा। तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ हमारा मेरी 110 है और प्लेटफॉर्म की लेंथ है जो 165 हमारी। ठीक है, और जो वी है वो स्पीड है जो ट्रेन की कितनी है 132 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, मीटर में तो मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। डिफरेंट यूनिट को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। तो 5/18 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको कितना आएगा 110 और 65 को ऐड करेंगे, कितना आएगा। पहले तो इसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 6 × 18, 6 × 12 और 6 × 12। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा हमारा 110 और 65 कितना होगा 5, 6, 1, 7 और 275 गुणे 3। ठीक है, पौन 22/5। ठीक है, तो वहाँ कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 5 55, 15/2 मीन्स 7.5 सेकेंड। ठीक है, 110 और 165 स्क्वायर करेंगे तो 275 आया और इसको हमने यूनिट कन्वर्ट कर लिया और 5/18 में कन्वर्ट कर लिए तो यहाँ पे इतना आएगा और हमारा 7.5 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो कितना सिंपल है, कितना टाइम लगेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, अगर कोई मैन है तो उसके हम जो मैन क्रॉस करने में टाइम जो लगेगा वो हम ट्रेन की जो लेंथ होगी ट्रेन की खुद की लेंथ को क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है उसको हम उसमें लेंथ ऐड करेंगे और मैन की लेंथ को इग्नोर कर देंगे। और जो प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को हम ट्रेन की लेंथ के साथ ऐड कर देंगे अपॉन, और ट्रेन की स्पीड होगी उसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो टाइम आएगा वो हमारा टाइम आ जाएगा ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में या पर्टिकुलर प्लेस को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या है, दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, एक की है 40 किलोमीटर पर आवर और एक की लेंथ है 140 मीटर, दूसरे की लेंथ 160 मीटर। तो दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहे क्वेश्चन में। ठीक है, तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था कि जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड लेते हैं, या सेम डायरेक्शन में मूव कर रही तब उनकी रिलेटिव स्पीड लेते हैं। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, हमें रिलेटिव स्पीड लेना है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी 60 + 40। ठीक है, 100 हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर। और टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी रिलेटिव स्पीड रहेगी, डिस्टेंस हम जो ट्रेनों की जो लेंथ होगी वो दूसरे क्रॉस करेंगे, जो उनकी लेंथ डिस्टेंस बनेगी तो ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देंगे, दूसरी ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देंगे तो 140 + 160। ठीक है, दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दी, क्योंकि जब दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करने का मतलब दोनों ट्रेन को ऐड करेंगे तभी एक दूसरे क्रॉस करेंगी ना। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 100। ठीक है, यहाँ 300 हो गया और यहाँ हमारा 100 हो गया, क्योंकि 100 हमारा जो किस में है किलोमीटर पर आवर में, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यह ट्रेन की लेंथ हमारी किस में दिया गया है मीटर में दिया गया, तो यूनिट हमें सेम रखना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 100 × 5/8 में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप
जीरो से जीरो चला जाएगा, 18 ऊपर आ जाएगा, 3 × 18/5 54.5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 × 5 50, 10.8 40, 10.8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 10.8 सेकेंड में क्रॉस करेंगे। अगर यही क्वेश्चन में पूछ दे दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में होती, इस स्पीड से चलेंगी थी, इसकी लेंथ दे दिया है तो इनकी एक दूसरे क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, सपोज इसकी इस ट्रेन की लेंथ 140 है और इसकी लेंथ है हमारी 160 मीटर और इसकी स्पीड कितनी थी, 60 थी km/h और इसकी स्पीड कितनी थी, 40 थी। ठीक है, अब दोनों क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछना है, पूछिएगा क्वेश्चन इस टाइप से कि दोनों ट्रेन सेम अपोजिट, दोनों की स्पीड है जो डिफरेंस है, पर दोनों को एक दूसरे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू हो जाता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी रिलेटिव स्पीड रहेगी, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 140 प्लस 160, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस होगा। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको हम पहले रखेंगे और जिसकी स्पीड कम होगी इसको हम बाद में रखेंगे। ठीक है, दूसरी की स्पीड कितनी है 40 km/h, 300 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 20 क्योंकि km/h में, इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5×18 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप इसका आंसर निकाल लीजिए, यहाँ 15 हो जाएगा, 5×15 हो जाएगा, 54। मैंने कहा जब दोनों ट्रेन अब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और दूसरे क्रॉस करने में टाइम पूछा जाए तो टाइम ज़्यादा लेगा एज कम्पेयर टू अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ 6 सेकेंड लग रहा है क्योंकि दोनों ट्रेनों की वही क्वेश्चन है, स्पीड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए टाइम सेम डायरेक्शन इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। यदि अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो इनका क्या होता है, टाइम कम लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और भी कुछ क्वेश्चन होंगे आपके जो नहीं आ रहे होंगे तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दें क्वेश्चन, या व्हाट्सएप में शेयर कर दें, आप बता दीजिए सर इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ट्रेन में, तो एक दो क्वेश्चन रह गए होंगे शायद, आई थिंक सब हो गए हैं। ये आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो सब आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे अपलोड करना है आप लोग कमेंट करके बता दें। अगर कमेंट कर देंगे तो अच्छी बात है, बता देंगे, तो नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से लेके आऊँगा दूसरा लेक्चर। ओके, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ऐड होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने व्हाट्सएप लिंक भेज दी है। अभी प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है लोगों का और तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की कई लोग, काफ़ी लोग, तो उनके लिए एप्टीट्यूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी थोड़ा 4 सब्जेक्ट पे थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के हैं हाई स्कूल इंटर वालों के लिए, तो थोड़ा वेट करें। ठीक है, और एक आध महीने बाद वो लेक्चर भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। ट्रिगोनोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो भी हो आपका जो भी डाउट होंगे उसमें सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और जुड़े हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।